बिहार की सियासी जमीन पर हर दिन चुनावी गर्मी तेज हो रही है। चुनावी मौसम में नेताओं के दौरे, बैठकों, आरोप प्रत्यारोप और ऐलानों की बौछार जारी है। आइए बताते हैं आपको पिछले 24 घंटों में घटी बिहार की राजनीतिक गतिविधियां। एक तरफ चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में जुटा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल इस मौके को भुनाने में लगे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि घर घर किए गए सर्वे में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक पाए गए हैं। साथ ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत अब तक 6.32 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म जमा हुए हैं। अभी तक 80.11% वोटरों ने अपने फॉर्म बीएलओ को सौंपे हैं। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एसआईआर को फर्जी बताते हुए कहा कि 80% फॉर्म जमा होने का दावा झूठा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं और फॉर्म सड़कों पर पड़े हैं, जलेबी बेचने तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने आयोग की प्रक्रिया को गैर पारदर्शी और भ्रमित करने वाला बताया। कांग्रेस और वीआईपी नेताओं ने भी आयोग पर सवाल उठाए हैं। उधर राजधानी पटना में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के भीतर खींचतान जारी है। एनडीए का दावा है हमारे यहाँ सब तय है, तस्वीर साफ है, लेकिन विपक्षी खेमे में तस्वीर अभी भी धुंधली है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस चिन्हित सीटों पर अड़ी हुई है, वाम दल भी अपने हिस्से की मांग पर कायम है और तेजस्वी यादव को हर मोर्चे पर तालमेल बिठाने की चुनौती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पत्रकारों पर दिए विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला बताया और तेजस्वी से माफी की मांग की है। गुरु प्रकाश ने कहा कि तेजस्वी ने अपने अधिवेशन में समर्थकों से चौथे स्तंभ को बेनकाब करने की बात कही थी, जो प्रेस के खिलाफ खुली धमकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान पत्रकारों को डराने की साजिश है। उन्होंने लालू शासनकाल में पत्रकारों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, 1991 से 1999 तक कई पत्रकारों की हत्याएं और हमले आरजेडी के जंगल राज का उदाहरण हैं। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं में तेजस्वी यादव का संबंध सामने आ रहा है। जनता जंगल राज को वापस नहीं आने देगी। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अगले आने वाले 5 सालों में राज्य में 1 करोड़ सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों का लक्ष्य तय किया है। इस बाबत उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी दी है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोहम्मद मिराज इदरसी है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने चिराग पासवान को धमकी क्यों दी थी, क्या इसमें कोई और भी शामिल है। तो ये थी आज बिहार चुनाव 2025 की सियासी हलचल, जहां एक तरफ एनडीए रणनीति को धार दे रहा है, वहीं विपक्ष हमलों को और तीखा बना रहा है। अब देखना यह है कि जनता किसके वादों और दावों पर भरोसा करती है।